Good morning, children. Today we are going to start Mughal Empire's next ruler, that is Humayun. So without wasting our time on the beautiful morning, let's get start. Welcome back to virtual classes of Silver Oak children. Yesterday we already started मुगल डायनेस्टी. अब हिस्ट्री थोड़ी सी बच्चों को ये लगता है कि ये नहीं याद होती है. मुगल डायनेस्टी है तो एक्चुअली उसको हम स्टोरी बना के याद करें तो बहुत ईजी रहेगा. फर्स्ट ऑलरेडी वी कवर्ड बाबर. कौन थे वो? फाउंडर थे बाबर मुगल डायनेस्टी के. और हमने कहाँ से स्टार्ट की? 1526 से स्टार्ट किया है, जो कि चैप्टर 4 में 1526 पे डिके हो जाता है दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत के बाद जो स्टोरी चलती है वो मुगल्स की चलती है. ओके, तो अब 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच. ओके, तो मुगल डायनेस्टी की इसमें इस्टेब्लिश किया किसने? बाबर ने. ओके, एक स्टोरी की तरह हम उसको करें तो बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग भी लगेगा. उसके बाद बाबर का सन जो है हुमायूं नेक्स्ट थ्रोन पे सक्सेसर बना, नेक्स्ट उस पर बैठा. लेकिन हुमायूं को बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेव अफगान लीडर था बिहार का, शेरशाह सूरी, जिसको कि बाबर को कुछ समय के लिए वहाँ से खदेड़ दिया था. तो बाबर का जो पीरियड है वो बीच में दो ब्रेक करके है ना. बाबर के बाद द ग्रेट अकबर, जो हम स्टार्टिंग से बचपन से सुनते आ रहे हैं, अकबर बीरबल की स्टोरी, और अकबर क्यों ग्रेट था ये भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में लेंगे. अकबर के बाद उसका बेटा था जहांगीर. ओके, जहांगीर भी नेक्स्ट अच्छा रूलर था, अच्छा जस्टिस था और गुड पेंटर भी था. और जहांगीर के बाद शाहजहाँ को हम सब जानते हैं, ताजमहल बनाया, आगरा फोर्ट और लाल किला पे अभी भी हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को. और उसके बाद जहांगीर के बाद वो शाहजहाँ के बाद वो बने औरंगजेब, जो कि स्ट्रिक्ट रूलर थे. और औरंगजेब लास्ट और ब्रेव रूलर थे मुगल के. और वैसे मुगल के बिल्कुल लास्ट औरंगजेब की जगह बहादुर शाह जफर आएंगे, वो 1857 के रिवोल्ट में. हम आगे नेक्स्ट रेलिवेंट में पढ़ेंगे टॉपिक में. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. We already covered Babar. Now we are going to cover that Humayun's period. Humayun's period started from 1530 to 1540. अब 40 तक रहा, बीच में फिर 1540 में शेरशाह सूरी आ गए थे तो वो भाग गया था. फिर हुमायूं वापस अपने उसमें काबुल चले गए थे. उसके बाद 1545 में वापस थ्रोन एक्वायर किया बाबर ने शेरशाह सूरी की डेथ के बाद. और कब तक रहे? 1556 तक रहे. बेटा, डेट्स एंड बैटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मुगल पीरियड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द जीके perspective also and for the further study also. So be carefully all the things, remind all the things in your mind. When Humayun succeeded Babar, he was surrounded by enemies. अब हुमायूं बाबर ने स्टैब्लिश करके दो तो दिया इंडिया में, लेकिन जब हुमायूं बैठे गद्दी पे तो बहुत सारे उनके एनिमीज थे. एनिमीज कौन से? कॉर्टियर भी और राजपूत भी उनसे बहुत ज़्यादा मुगलों से नाराज थे. तो वो बहुत सारे दुश्मनों से घिर गया था. द अफगान एंड राजपूत वर होस्टाइल. और किसने घेर लिया हुमायूं को? अफगानों ने. बिहार में उनका दबदबा था अफगानों का. और राजपूत ऑब्वियसली राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट था वो राजपूत की इंडिविजुअल टेरिटरीज थी, रेन थे, इनके किंगडम्स थे. तो द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह वर्कड एक्सटेंड हिज एम्पायर एंड शेर शाह वर्क टू एक्सटेंड हिज एम्पायर. गुजरात में बहादुर शाह नाम का एक शासक था. एम्पायर अपना एक्सटेंड करना शुरू कर दिया. एक्सटेंड करने के लिए क्या करते थे? हमेशा पड़ोसी राज्य से हमेशा क्या होती थी? बैटल्स होती थी उस टाइम. सो शेरशाह वर्क टू एक्सटेंड हिज एम्पायर. शेरशाह सूरी द अफगान. शेरशाह सूरी का अपन अलग से टॉपिक लेंगे क्योंकि हिस्ट्री में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और आपने जीटी रोड सुनी होगी, पंजाब की तरफ अपन जाते हैं, पंजाब हरियाणा में जीटी ग्रैंड ट्रक रोड है, वो इसी शेरशाह सूरी की ही देन है. बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में, शेरशाह सूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम अलग से इसका टॉपिक को लेंगे. बिहार wanted to overthrow the Mughals. अब शेरशाह सूरी also अफगान लीडर एंड रूलर ऑफ बिहार wanted overthrow the Mughals. वो भी शेरशाह सूरी भी, हर कोई ब्रेव शासक होगा वो यही सोचेगा कि मैं सुपीरियर, सामने वाला मेरे उसमें नहीं आए. तो शेरशाह उसका कॉम्पिटिटर था अर्लियर. हालांकि वो मुगलों की सेना में था, लेकिन बाद में फ्री होके अफगान रूलर बना. और फिर अफगान रूलर के बाद उसने बिहार की गद्दी भी ले ली, तो अब बिहार का रूलर भी बना. So he want that Mughals never rule the इंडिया. दे वर मैनी रिवोल्ट्स इन द एम्पायर. तो बहुत सारे रिवोल्ट भी हुए और वॉर भी हुए. शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा. अब दो बैटल्स हुई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच में. तो चौसा की बैटल जो हुई 1539 में, चौसा जगह का नाम है, बैटल्स हुई, तो उसमें शेरशाह ने हुमायूं को डिफीट कर दिया लेकिन गद्दी नहीं ले पाया.
लेकिन उसके बाद दूसरी बैटल हुई कन्नौज की, जो कि 1540 में हुई। 1540 में क्या हुआ, हुमायूं फ्लीड एंड शेरशाह ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ कन्नौज के वॉर में हम क्या हुआ कि उसने दिल्ली की गद्दी छीन ली शेरशाह सूरी ने, और हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा। हिस्ट्री में हुमायूं को हमेशा ये कहा जाता है कि हुमायूं जन्म गद्दी लेते समय भी लड़खड़ाता रहा और अंतिम समय तक की वो लड़खड़ाता ही मर गया। लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाता मतलब इम्बैलेंस होना ये कहा जाता है, क्योंकि हुमायूं कभी स्टेबल नहीं हो पाया अपने रेन को कंसोलिडेट करने में, एकजुट करने में, और रिवोल्टियर को दबाने में उसका वक्त चला गया। और उनकी डेथ, हुमायूं की डेथ ऐसे हुई थी कि लाइब्रेरी में ऊपर बुक्स सीढ़ियों पे चढ़ के कोई बुक देख रहे थे, तो उनका इम्बैलेंस हुआ पैर और वो गिर गए। तो बहुत हाइट के गिरने की वजह से वो बीमार पड़े और फिर डेथ हो गई। तो हमेशा हिस्ट्री में उनको ये लड़खड़ाता शासक कहा जाता है। जैसे अपन ने तुगलक के लिए पढ़ा था, तुगलक को क्या कहते हैं, मैड शासक कहते हैं, इतिहास का पागल। तो वैसे इतिहास में हुमायूं किस नाम से फेमस है, लड़खड़ाता शासक, जो लड़खड़ाता हुआ आया और लड़खड़ाता ही दुनिया से चला गया। लड़खड़ाता आया मतलब जब बाबर गुजरे तब जो प्रेजेंट सिचुएशन थी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो इम्बैलेंस थी। बहुत सारे रिवोल्टियर उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। शेरशाह उसके कॉम्पिटिटर में था। गुजरात और राजस्थान के राजपूत उससे नाराज थे, कोर्टियर उससे नाराज थे। तो हुमायूं हमेशा लड़खड़ाता ही रहा। ये ट्रिक आपको इससे याद हो जाएगा। हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी डिफीटेड बोथ बिल्ट इन 7 सिटी। हालांकि दोनों बहुत एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, फिर भी उन्होंने जो दिल्ली का जो एरिया है, पुरानी दिल्ली का जो एरिया है, वो एक्सटेंड किया। और उन्होंने दिल्ली, हुमायूं स्टार्टेड इट्स दीन पना पुराना किला, शेरशाह सूरी फिनिश्ड एट दिल्ली शेरशाही। और हुमायूं ने, जब हुमायूं गद्दी पे बैठा तो उसने दीन पना और पुराना किला, अभी भी है पुराना किला, रून्स हैं पुरानी दिल्ली में के आसपास, तो वो स्टार्ट किए हुमायूं ने। उसके बाद युद्ध हो गए तो हुमायूं वहाँ से चला गया, तो शेरशाह ने उस एरिया को फिनिश कराया और अपना नाम दे दिया दिल्ली शेरशाही। अभी भी वो जगह है, अभी पुरानी दिल्ली अगर जाओ तो आप देखना। In 1540, Sher Suri took over the reign and Deen Pena. Okay, it took 15 years and Sher Suri death of the Humayun, the defeat regained control of his city. अब उसके बाद क्या हुआ, जो शेरशाह थे उन्होंने 1540 से लेके 1545 तक ही वो किया, एम्पायर को, दिल्ली के एम्पायर को संभाला। क्यों? क्योंकि उसके बाद 1545 में एक कलिंजर वॉर की तैयारी करते हुए शेरशाह सूरी को एक गन एक्सप्लोजन में ब्लास्ट हो गया और शेरशाह सूरी की डेथ हो गई। तो 1545 में जब पता चला हुमायूं को कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसको बहुत अच्छा चांस मिला वापस से अपनी थ्रोन को एक्वायर करने का। तो बैराम खां आगे भी आएगा। बैराम खां कौन था? संरक्षक था अकबर का, और उस टाइम सेनापति था इसका हुमायूं का। तो बैराम खां की हेल्प से दोबारा से दिल्ली उसमें इंडिया की तरफ कूच किया अपनी आर्मी को लेके, और शेरशाह डेथ के बाद इजीली उसने बैराम खां की हेल्प से थ्रोन को, अपने दिल्ली के थ्रोन को हुमायूं ने वापस से एक्वायर कर लिया। सो दैट इज द थिंग कि हुमायूं ने फिर 1545 से लेके अपनी डेथ तक शासन किया। अब हुमायूं के बाद शेरशाह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शेरशाह एक अफगान लीडर था, तो शेरशाह के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। शेरशाह सूरी स्टार्टेड हिज एम्पायर फ्रॉम 1540 to 45, 5 ईयर्स ही किया उन्होंने। शेरशाह वॉज द सन ऑफ जागीरदार ऑफ बिहार, वो एक जागीरदार के सन थे, और रियल नेम उसका फरीद खान था। क्यों पड़ा उनका शेरशाह, अभी एक एनिमेटेड वीडियो है उसमें मैं आपको बताती हूँ। ही बिकेम द लीडर ऑफ अफगान नोबल्स इन बिहार, सून ही बिकेम ए रूलर ऑफ बिहार। अर्लियर वो एक अफगान के लीडर बने, अफगान इसके ग्रुप के। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने, इनका वर्चस्व इतना हो गया कि उन्होंने बिहार के इसके गद्दी को ले लिया, वॉर करके बिहार के राजा से बिहार की गद्दी छीन ली। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1540, और 1540 में कन्नौज के बैटल में हुमायूं से दिल्ली की गद्दी भी ले ली। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा कहा जाता है अकबर और शेरशाह सूरी रैंक अमंग द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में उनको हमेशा गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स के रैंक में माना जाता है। हिज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो वॉज फॉलोड बाय अकबर। अकबर ने भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को वो किया था, फॉलो किया था। ही डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 47 सरकार। उन्होंने अपने, जैसे हमारे स्टेट्स हैं अभी 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही बड़ी जो एम्पायर होता है उनको उन्होंने 47 सरकार्स में डिवाइड किया, एक तरह से स्टेट ही मान लो। और हर सरकार को परगना में डिवाइड किया, छोटे स्मॉल विलेज स्मॉल एरिया में, ताकि कंट्रोल सही ढंग से हो पाए। परगना का जो हेड है अपन ने पढ़ा वो अमील कहलाता था, दिल्ली वाली सल्तनत में अपन ने पढ़ा था। तो ये परगना सरकार, अमील और ये सब आते रहेंगे इनमें।
ही अडॉप्ट ए वेरी मेजर प्रमोशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड उसमें कॉमर्स में उन्होंने नापने की जो लैंड नापने की जो अडॉप्ट की थी पॉलिसी, वो अकबर ने भी अपनाई थी। ठीक है, 1 मीटर और ऐसे कुछ उन्होंने इजाद किया था। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन नोन एज रुपया। उन्होंने सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन ही इंट्रोड्यूस किए थे जो थ्रू आउट मुगल एम्पायर में वो चले और जिनको रुपया और टका कहा जाता था। ही ऑल्सो रीस्टोर्ड एंड रीबिल्ट द रोड नोन एज जीटी ट्रंक रोड। जीटी ट्रंक रोड गुप्त काल से थी, लेकिन वो टूटी फूटी और बीच में से ब्रेक थी, तो शेरशाह सूरी ने अपने 5 साल के शासक में उसको दोबारा से रीबिल्ट किया, रीस्टोर किया और जगह जगह सराय और ठहरने के गेस्ट हाउसेज और ट्रीज और जलाशय बनाए, जो कि अभी भी र्यून्स में, अभी अपन जाएंगे उस तरफ पंजाब और जीटी रोड पे तो आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं खेतों में ये सराय र्यून्स के रूप में है। अभी तो खंडर हो गई क्योंकि बात है 16 और 17 सेंचुरी की। ओके, तो ये शेरशाह सूरी का 5 ईयर्स तक का शासन रहा। उन्होंने इतने चेंजेस कर दिए। अब हो सोचो वो और ज़्यादा जिंदा रहता तो कितना अच्छा हिस्ट्री कुछ हो रही होती हमारी। उसके बाद से 1545 में डेथ हो गई थी शेरशाह सूरी की गन एक्सप्लोजन के बाद। तो 1545 को हुमायूं को वापस मौका मिल गया और वापस बैराम खां की हेल्प से उन्होंने अपने थ्रोन को वापस एक्वायर कर लिया। सो दैट इज द हिस्ट्री अबाउट फ्रॉम हुमायूं टू शेरशाह सूरी। एंड नेक्स्ट वी विल रीड अकबर, द ग्रेट अकबर। नाउ कम टू द इन होमवर्क सेक्शन। ओके, ही रूल्ड अबाउट 5 ईयर्स एंड ही वॉज किल्ड इन 45। अपन डिस्कस कर चुके हैं ये। एक्सप्लोजन ऑफ गन ब्रस्ट ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजर इन द बुंदेलखंड। हुमायूं विद द हेल्प ऑफ बैराम खां इन्वेडेड इंडिया इन 1545। ही कॉन्कर्ड मोस्ट ऑफ द पंजाब एंड डिफीटेड द अफगान बैटल नियर द शेर हिंद। धीरे धीरे उन्होंने पंजाब हरियाणा को एक्वायर किया और 1455 में अपना पूरा रिकैप्चर हिज थ्रोन विदाउट मच डिफिकल्टी। और हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी डेथ हो गई 1556 में। इसलिए हुमायूं को कहा जाता है कि वो हमेशा जिंदगी भर लड़खड़ाता ही रहा। नाउ कम टू द होमवर्क। ओके, फर्स्ट वी हैव मैचअप। तुजु के बाबरी किसने लिखी? तुजु के बाबरी बाबर ने खुद ने ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी, तो आंसर इज बाबर। तुजु के जहांगीरी किसने लिखी? अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये तुजु के जहांगीरी बायोग्राफी है, ये भी खुद जहांगीर ने लिखी। अकबरनामा और आईने अकबरी अकबर के कहने पे किसने लिखी? अबुल फजल ने। तीनों आईने अकबरी के भी 3 वॉल्यूम है और अकबरनामा के भी 3 वॉल्यूम है, जिसमें अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन और उसके शासन और उसके बैटल्स के बारे में उस जिक्र किया जाता है, जिसको कि किसने लिखा था? अबुल फजल, जो 9 जेम में से एक थे राइटर, अबुल फजल अकबर के कोर्ट में। नेक्स्ट वी हैव गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? 90 गुरु, 90 सिख गुरु थे। ओके, 90 सिख गुरु। और बैराम खां क्या थे? बैराम खां अकबर के संरक्षक थे। जब अकबर 13 ईयर्स ओल्ड में इमेच्योर थे, वो शासन गद्दी पे बैठे, तो उनको गाइड करने वाले बैराम खां थे। तो अकबर, बैराम खां के आगे राइट आंसर आएगा अकबर, जो कि उनके संरक्षक थे। यू हैव टू डू इन योर नोटबुक चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी हैव हु वाज द शेरशाह सूरी? डिस्कस हिज एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू सिस्टम। शेरशाह सूरी, ओके, शॉर्ट में बता देती हूँ। शेरशाह सूरी वाज द सन ऑफ जागीरदार ऑफ बिहार। ही बिकेम द लीडर ऑफ अफगान एंड लेटर रूलर ऑफ बिहार। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1545 on the battle of Kannauj. He defeated हुमायूं ओवर देयर। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? शॉर्ट में हम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा। शेरशाह सूरी वॉज द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडियन हिस्ट्री। हिज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय अकबर। ये एक ही लाइन लिख लो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। हिज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय द अकबर। ही डिवाइडेड हिज किंगडम इंटू 47 सरकार्स। सरकार मतलब काइंड ऑफ स्टेट समझ सकते हैं। ईच सरकार वॉज डिवाइडेड इंटू परगना, जो कि दिल्ली सल्तनत भी फॉलो किया था ये सिस्टम, और बाद में अकबर ही फॉलो करते हैं ये। ही रिबिल्ड द रोड नोन एज ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, शॉर्ट में इसको जीटी रोड कहते हैं। इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन ऑल्सो नोन एज रुपया। और सिल्वर कॉइन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि पूरे मुगल काल में चला, जिसको रुपया कहा जाता था। तो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। So do your work neat and clean, children. I hope you are doing and learning well at home, and do your best and just go through all the chapters and module and just submit your work within time. Thank you, children, for watching us. When we are reading Mughal Empire, there is a reign of Humayun.
In the Humayun's reign, there is a Sher Shah Suri who occupied the throne from Humayun on the period of 1540 to 1545. For the 5 years Sher Shah occupied the Delhi throne, he was a very brave soldier and a good administrator. In the history, he called Sher Shah. Sher Shah was the son of Jagirdar of Bihar. He born in the Hisar Firoza, and his real name was Farid Khan. He managed his father's Jagir very efficiently. Once he killed a tiger with his sword and was given the title of Sher Khan. He became the leader of Afghan nobles in Bihar, and soon thereafter he himself became the ruler of Bihar. And later on, he fought 2 battles against the Mughal Emperor Humayun and defeated him, the Battle of Chausa and Battle of Kannauj. In the Battle of Kannauj, he occupied the throne of Delhi in 1540. Sher Shah ruled for about 5 years, 1540 to 1545 AD. He was killed in 1545 in an explosion of a gun burst during the siege of Kalinjar in Bundelkhand. He was buried at Sasaram, where he constructed a grand mausoleum for himself. So Sher Shah ranks among the greatest administrations in the Indian history. His system of administration was also followed by Akbar. He started many changes in the system. In the 1545, the Humayun, with the help of Bahram Khan, invaded India, and he conquered most of the Punjab and defeated of Afghans in battle near the Sher Hind after the death of Sher Shah, and thus he recaptured his throne in Delhi without much difficulty. But in the 5 years, the Sher Shah maintained and built many things in the country. He started the ancient Delhi of Indraprasth as the site for the new capital. Work began on the fort and New Delhi in New City in 1533. In 1538, the major construction was over. During this time, Humayun also best rest out and travelers. But after the Battle of Kannauj, the Sher Shah Suri took over the reign of Din Pana. It took 15 years, and Sher Shah, death for Humayun, defeated and regained control over the city. His system of administration was also followed by Akbar. Sher Shah divided his kingdom into 47 sarkars. Each sarkar was divided into parganas. And he introduced silver coins known as rupiah. He lasted throughout the Mughals period. It was also maintained by the East India Company till 1835. Sher Shah rebuilt the city, Delhi, and founded another in Punjab. He followed the example of kings ancient India and planted trees, provided wells and sarai for the comfort for the travelers. He also rebuilt the road known as GT Road.